नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनोग्राफर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं RSMSSB स्टेनोग्राफर के लिए प्रैक्टिस का अभ्यास करेंगे, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। एकदम एक्चुअल एग्जाम के डिक्टेशन जैसा रहेगा। इसमें हम आपको कामा, पूर्ण विराम, पैरा सब बोलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना है और पीडीएफ से मैच करा के बताना जरूर है आपको कि कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे नोटिस भी दे दिया गया है कि कौन से कीबोर्ड पर लिया जाएगा, क्या क्या रहेगा, कैसे आपकी गलतियां काउंट की जाएगी, कितने नंबर मिलेंगे, कितने नंबर का स्किल टेस्ट होगा, सब कुछ डिटेल में दे दिया गया। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो आप हमारे जाके देख सकते हैं, वहां पे हमने सब कुछ बताया है। आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा, 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। माननीय मंत्री जी, मैं छोटा मोटा किसान हूँ, इसलिए कृषक और काश्तकारों की परेशानी को भली भांति समझता हूँ, विराम। इस वर्ष हमारे इलाके के आसपास पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हुई है, विराम। इस कारण से धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया, मात्र 10% रोपाई हो पाई, पानी के अभाव में उसमें भी फसल नहीं हुई, विराम। इसलिए कृषक लोग अनशन पर बैठे हैं, विराम। इस संबंध में कृषक ज्ञापन देकर प्रशासन से मुआवजा मांग रहे हैं, फसल बीमा राशि की मांग कर रहे हैं, किंतु उन्हें राशि नहीं मिली और न ही शासन की ओर से किसी प्रकार की राहत देने के संबंध में घोषणा की गई है, विराम। कृषकों का कहना था कि उन्होंने अपना कीमती जेवर, जमीन गिरवी रखकर जून जुलाई में रोपाई का काम किया था, विराम। वह भी कीट प्रकोप से चौपट हो गई, विराम। अब कृषकों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है, विराम। उन्होंने इस वर्ष की फसल सेवा सहकारी समिति को कर्ज वसूली में दे दी है, विराम। बाजार से लिया गया ऋण कैसे अदा करें, आने वाले समय में कैसे खेत की बुआई करें, विराम। इस विकराल समस्या से कृषकों को भारी चिंता हो रही है, विराम। अब भूखों मरने की स्थिति निर्मित हो गई है, विराम। किसान इस समस्या को लेकर 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, विराम। धान उत्पादक कृषकों के प्रति शासन के इस उपेक्षापूर्ण भेदभाव की नीति के कारण उनमें रोष एवं आक्रोश व्याप्त है, विराम। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वे इस ओर ध्यान देना चाहेंगे, विराम, पैरा। अध्यक्ष जी, यह सत्य है कि इनके जिले के अंतर्गत तहसील में कृषक फसल क्षतिपूर्ति एवं फसल बीमा राशि की मांग के संबंध में हड़ताल पर बैठे हुए थे, विराम। मौके पर ज्ञापन प्राप्त कर उनसे हड़ताल समाप्त कराई गई, विराम। कृषकों द्वारा फसल बीमा राशि की मांग की जा रही थी, विराम। इस संबंध में प्रस्ताव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से कृषि बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया है, विराम। जहां तक रबी फसल का प्रश्न है, इस संबंध में जांच की जा रही है, विराम। कृषि विभाग से भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है, विराम। प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी, विराम। कीट प्रकोप के कारण किसी प्रकार की फसल नष्ट होना नहीं पाया गया है, विराम।
जहां तक भूख से मरने के संबंध में जो बात कही गई है वहां तक यह स्थिति पैदा ही नहीं हुई है। विराम। शासन द्वारा धान उत्पादक कृषकों के प्रति कोई उपेक्षा भेदभाव नहीं किया जा रहा है और न ही शासन प्रशासन के प्रति कोई रोष या आक्रोश व्याप्त है। विराम पैरा। माननीय सदस्य माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध कर रहे थे कि ग्रामवासी डकैतों के आतंक से दहशत में रह रहे हैं। विराम। उनके द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में वारदातें की जा रही हैं। विराम। ग्रामीण लोग भयभीत हैं। विराम। पहले यहाँ पर पुलिस की चौकियां थीं, जिन्हें हटा लिया गया है। विराम। पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस चौकी कायम कर लोगों में व्याप्त असुरक्षा की भावना को दूर किया जाए। विराम पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का विधानसभा क्षेत्र एक पहाड़ी इलाका है। विराम। पहले कभी डकैत गैंग सक्रिय था, उस समय उनके क्षेत्र में एहतियात के तौर पर एक 4 का गार्ड रखा गया था। विराम। गैंग समाप्त होने के बाद किसी अन्य डकैतों के आमद रफत की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। विराम। वर्षों पहले अवैध शस्त्र रखने के जुर्म में एक अपराध कायम हुआ था। विराम। महकमे द्वारा बताया गया है कि गंभीर अपराध हत्या, डकैती, लूटपाट, अपहरण संबंधी अपराध घटित नहीं हुए हैं। विराम। सामान्य किस्म के कुल 24 अपराध कायम हुए हैं। विराम। जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में डकैत सक्रिय था, उस समय जिले को 5 से 6 कंपनियां विशेष सशस्त्र बल दस्यु उन्मूलन अभियान के तहत दिया गया था। विराम। पिछले वर्ष की तुलना में दस्यु समस्या में निजात मिलने के कारण अब केवल 3 कंपनियां ही उपलब्ध हैं। विराम। जिले के अंदर उपलब्ध बल से आवश्यकता अनुसार पेट्रोलिंग कराई जाती है। विराम पैरा। वर्तमान उल्लेखित 25 गांवों में पिछले वर्षों से डकैत गिरोह का आतंक नहीं है। विराम। अब डकैत गिरोह की ओर से कोई अपराध घटित नहीं किया जा रहा है। विराम। कुछ समय पहले प्रश्नाधीन पहाड़ी क्षेत्रों में जिन डकैत गिरोह का आतंक था, उनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है। विराम। उक्त ग्रामों के अंतर्गत नागरिकों में कोई दहशत नहीं है, कोई भी नागरिक भयभीत नहीं है। विराम। गैंग का पूर्ण रूप से सफाया हो गया है। विराम। अब पुलिस चौकी की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है। विराम। पिछले 2 वर्षों से गांवों में डकैती, लूट, अपहरण की कोई घटना घटित नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना ही प्रकाश में आई है। विराम पैरा। आदरणीय महोदय, पुलिस बल बुद्धि योजना के अंतर्गत उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक के अतिरिक्त पद और स्वीकृत किए गए हैं, जो तत्काल रूप से प्रभावशील हो जाएगा। विराम पैरा। अध्यक्ष जी, यह कहना सही नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र में असुरक्षा की भावना व्याप्त है, बल्कि सही यह है कि संबंधित पुलिस बल द्वारा गश्त किया जा रहा है, इसलिए स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है। विराम। लेकिन दस्यु उन्मूलन अभियान के तहत कंपनियां पेट्रोलिंग कर रही है। प्रश्नाधीन क्षेत्र में पुलिस बल पर्याप्त है, जरूरत नहीं है। विराम। किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं हो रही है। विराम। अब पुलिस बल अच्छी तरह से काम कर रहा है। विराम पैरा। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से
देश में गंभीर आर्थिक और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो गया है। विराम। संभवतः इस वेतन की सिफारिश से देश की आबादी, जिसमें से 38 लाख केंद्रीय कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वे इस सिफारिश से लाभान्वित होने जा रहे हैं। विराम। लेकिन उसका खामियाजा पूरे देश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। विराम। हमारे अर्थवेत्ताओं का यह कहना सही है कि सारे देश में फैले 38 लाख कर्मचारियों के वेतन में हुई भारी वृद्धि से समाज के रहन सहन के स्तर में बहुत फर्क पड़ सकता है। विराम। इसके परिणाम स्वरूप यह तर्क तमाम तरह की विसंगति और विकृतियों को पैदा करने वाला हो सकता है। विराम। सबसे बड़ा फर्क तो प्रत्यक्ष तौर पर बाजार में पड़ता है। विराम। सामान्य तौर पर दुकानदार द्वारा अपने आप मूल्य वृद्धि कर दी जाती है। विराम। मकान मालिकों द्वारा अपने आप वृद्धि कर दी जाती है। विराम समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, कामा पूर्ण विराम अलग से है, तो आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे ज्यादा स्पीड वहां पे नहीं बोला जाएगा। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मैटर को प्रैक्टिस करना है और उसको मिलाना है। जहां भी त्रुटि हो रही है उसको सुधार करना है। ठीक है, जितना भी समय आपके पास। और कुछ लोगों का शायद अभी ये चला है कि अभी तक उसका फीस नहीं लिया गया, जैसा कि बोला गया था कि स्किल टेस्ट के लिए जो फीस लिया जाएगा, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि बिना फीस लिए वो एडमिट कार्ड नहीं देंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसा भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।